गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सैनियों रसगुल्लो। और रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद पुनः एक बार अपन मिले हैं और अब ये जो श्रृंखला है स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करना है और अच्छे से करना है। चलिए हम कुछ रिवीजन पिछला से ले लेते हैं। हमने पढ़ा था विटामिन, क्योंकि अब आप भूल गए होंगे, तो 2-4 कदम पीछे चल लेते हैं। भाई विटामिन शब्द पढ़ा था। विटामिन एक प्रकार का सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होता है, ठीक है। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, पहला खोजा गया विटामिन ए था, ठीक है। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में क्षमता होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में बताया था विटामिन ए, डी, ई के। चलिए अब कुछ देखते हैं यहाँ से। विटामिन आमतौर पर फलों एवं सब्जियों, दूध, मांस, अनाज, मछली, अंडा से प्राप्त होते हैं। जो विटामिन होते हैं फल, हरी सब्जियां और भी जो सब्जी होती है, दूध, अनाज, कुछ साबुत अनाज भी होते हैं, ठीक है। मांस बिंदी रख लीजिए, मछली, अंडा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूध का मतलब होता है पनीर से भी होगा, दूध से बने पदार्थ भी होते हैं। परंतु विटामिन डी स्वतः ही मिल जाता है, ठीक है। विटामिन डी और विटामिन के, यहाँ देखो ये के लग गया तो यहाँ ऐसे लिख लेना। विटामिन डी और विटामिन के स्वतः ही हमारे शरीर में बन जाते हैं। इसी कैसे बन जाता है? सूर्य के प्रकाश की रोशनी में तो विटामिन डी बन जाता है। के की भी हम चर्चा करा देंगे भाई ये कहाँ संश्लेषण होता है। तो 2 विटामिन हमारे शरीर में स्वतः बन जाते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के, कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर में स्वतः बनते हैं? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन जीवन के लिए आवश्यक है, इस पॉइंट को लिखिए। विटामिन जीवन के लिए आवश्यक है, ये हमने नहीं लिखवाया था पिछली क्लास में, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि विटामिन आमतौर पर फल, सब्जियों, दूध, मांस, अनाज, साबुत अनाज, मछली, अंडा और दूध से बने जो तत्व होते हैं, जो खाद्यान्न होते हैं, जैसे पनीर हो गया। परंतु विटामिन डी और विटामिन के स्वतः ही बन जाते हैं। विटामिन जीवन के लिए क्या है? आवश्यक होता है। चलिए कुछ विटामिन के हम रासायनिक नाम ये हमने पढ़ा दिए थे पिछली क्लास में। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का नाम फिनोक्यूनिन है। चलिए अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ा रहे थे इसलिए पढ़ा दिया, कुछ नई चीज़ें, कुछ रिवीजन। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखिए कौन कौन से होते हैं। B1 का नाम थियामिन होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समूह होना, कई विटामिन हैं। विटामिन B1 का नाम थियामिन, विटामिन B1 का नाम थियामिन, विटामिन B1 का नाम थियामिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन। आगे देखते हैं विटामिन 9, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोवलिन, साइनोकोवलिन होता है जो विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं अपन। चलिए ये हमने कुछ क्वेश्चन वर्जन करा दिए थे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में आप देख लीजिए, इसके पहले का जो लेक्चर है। अब देखते हैं, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही पढ़ना है हमको। यह 120 डिग्री के ऊपर ख़राब होने लगता है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है 120 डिग्री ऊपर क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। इतना मतलब 100 पे तो यार पानी खौलता है, खौलते हुए पानी में डाल दोगे तुम्हारी चमड़ी निकल जाएगी। मस्तिष्क, त्वचा, बाल और हृदय की बेहतरी के लिए आवश्यक होता है विटामिन। ये मस्तिष्क लड़की सब में तो होता ही नहीं है, पता है कहाँ होता है, ठीक है। तो जो त्वचा होती है और ये सब देख रहे हो, विटामिन बी का इसलिए सेवन एवन किया और त्वचा चमकदार रहेगी और सब क्रीम पाउडर लगाने की, कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाल आल भी तुम लोगों का सब बड़ा रहेगा, इसलिए मस्तिष्क सदा रहेगा, खाली है वो क्योंकि। और हृदय की बेहतरी के लिए आवश्यक है। तो मस्तिष्क पूछा जाएगा, मस्तिष्क, त्वचा, बाल और हृदय की धड़कन, रक्त पंप अच्छी तरह करेगा। हृदय सिर्फ रक्त पंप करता है और ये सब जो लड़का आजकल पढ़ता है ये दिल विल ये सब कुछ नहीं होता, उसका एक ही काम होता है रक्त को पंप करना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ समझदार हो। रक्त की मात्रा को बनाए रखना, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरे विटामिन की बात करो, फिर नीचे एक एक विटामिन दिख रहा होगा, देखो ये लिखा है
बात करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रक्त की मात्रा को बनाए रखता है। B1 से B17 तक कई विटामिन शामिल हैं, लेकिन आपको कुछ प्रमुख विटामिन बताए जाएंगे जो आपके NCERT में दिए गए हैं। शेष विटामिन बताए नहीं जाएंगे अभी, जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आपको धीरे धीरे बड़ा मास्टर पढ़ा देगा। पढ़ाने को हम भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं विटामिन B1। आप ये हेडिंग जैसे हम लगाए ना, ऐसे काले पेन से बीच पेज में डालिए विटामिन B1, लिखिए रासायनिक नाम, तो थायमीन। विटामिन बी का नाम ऊपर भी पढ़ाया थायमीन। रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। तो आप याद करें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे क्लास में, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे थायमीन किस विटामिन का नाम है, तो आप बताएंगे विटामिन B1 का। विटामिन B1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये काय के लिए होता है, याद रखना है। मस्तिष्क सब नहीं होता है लड़कियों में, त्वचा, समझ रहे कि नहीं समझ, हृदय के लिए, इसके लिए अच्छा होता है। देखो ये सब देखो यहाँ पढ़ाएं कि नहीं, मस्तिष्क, त्वचा, बाल, जितना चीज़ सब लड़की सबके लिए यूजुअल होता है, मस्तिष्क भी देखो इनमें नहीं होता है। त्वचा को सभी कॉस्मेटिक लगाती है, बाल भी लंबे लंबे करने के लिए शौक रखती है। तो ये सारी चीज़ें लड़की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब लड़कियों को समर्पित है, समझ रहे हो कि नहीं। इसका अन्य नाम देखो, नाम भी वैसे ही है ना इसका। इसका दूसरा नाम क्या है, देखो पहला तो थायमीन है, आप थायमीन बोलेंगे विटामिन B1 को। दूसरा नाम क्या है, बेरी बेरी, क्या है, बेरी बेरी। अन्य नाम इसका क्या है, बेरी बेरी विटामिन, क्या है, बेरी बेरी विटामिन। रासायनिक नाम तो थायमीन है, अब दूसरा नाम बेरी बेरी। उपनाम नहीं होता, एक तुम्हारा नाम स्कूल का होगा और एक घर में कहते होंगे। ठीक है, जैसे कई बच्चों के नाम हैं और लेंगे नहीं यहाँ पे, जैसे हमारे साथ पढ़ता था, जैसे पांचाल को ही देख लो, उसका स्कूल का नाम क्या था, शिवम पांचाल, लोकल का नाम का हो गया पांचाल, हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही इसका अन्य नाम क्या है, बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी के नाम से जान, बेरी बेरी फेमस कर दिया। ठीक है, एंटी न्यूरेटिक विटामिन, न्यूरेटिक दिमाग के लिए होता है, समझ रहे कि नहीं, इसलिए खाया करो विटामिन B1 लड़की सब, एंटी न्यूरेटिक विटामिन होता है। आगे चलते हैं। हाँ देखो कहाँ कहाँ से मिलेगा ये, खमीर, साबुत अनाज, धान का कूटा हुआ चावल, बहुत होता है अपने बिहार में कूटा हुआ चावल, धान की भूसी, हरा चना, मटर, मांस खाते ही हो। मांस जो व्यक्ति खाते हैं ना, तो व्हाइट मांस खाया करो, रेड मांस जो मुर्गा वगैरह खाते हो ना, ये दिक्कत होती है। व्हाइट मांस जो होता है मछली का, वो फायदेमंद होता है। यकृत, किसी भी जानवर का अगर तुम्हें खाना है मांस, तो उसका यकृत खाओ। यकृत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन दिक्कत एक है कि जो यकृत होता है वो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, विष वगैरह का एब्जॉर्प्शन करता है, तो कभी कभी यकृत खाना भी हानिकारक। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विटामिन किसी में होता है तो यकृत में होता है, मांसाहारी में। मूंगफली खाओ, लोबिया खाओ, समझ गए कि नहीं खा गए। तो भाई आप शुद्ध शाकाहारी वाली क्या कर सकते हैं, मूंगफली खाएंगे, हरे चना खाओ, मटर खाओ, धान की भूसी है, धान का कूटा हुआ अनाज है, सबूत अनाज है। अच्छा, तो प्राप्ति स्रोत क्या क्या होगा ये भैया आपको याद रखना है, खमीर, साबुत अनाज, धान का कुटा हुआ चावल, धान की भूसी, हरा चना व मटर, मांस, यकृत, मूंगफली, लोबिया। देखो हम बोल भी रहे, समझा भी रहे, आप लिख सकते हो, पहले समझा देते हैं फिर बोल देते हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु पहले समझ लेते हैं फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। सुनते हैं पहले, फिर हम एक एक शब्द बोलेंगे, आप लिखेंगे। लंबे समय तक पॉलिशदार चावल खाने से थायमीन B1 की कमी हो जाती है। जो बाज़ारों में चावल आते हैं पॉलिशदार आते हैं, जो हमारे घरों में चावल जैसे हमने धान से निकाला तो पॉलिशदार नहीं होता, वही घर का चावल खाया करो, वो पौष्टिक होता है। और जो बाज़ार से चावल हम लोग लेते हैं ना, तो भाई इस बार तो हम सोचे हैं कि अब हमें विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ बच्चों की होगी, तो उन्हीं से ले लेंगे, कुछ चावल खरीद लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चा फ्री में भी दे देगा सर को नहीं फ्री में नहीं चाहिए, खरीद लेंगे। लंबे समय तक पॉलिशदार चावल खाने से थायमीन मतलब देखो कह सकता है B1 की कमी होगी, आपके यहाँ B1 की, विटामिन B1 की कमी ही बताएगा, लेकिन बड़ी क्लासेस में 9-10 में क्या कहेगा, थायमीन की कमी से होगी। किससे होगा, तो लंबे समय तक पॉलिशदार चावल खाओगे। DNA और RNA के संश्लेषण में विटामिन B1 सहायक होता है। तो लंबे समय तक पॉलिशदार चावल खाओगे तब भी विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। और विटामिन B1 काय में सहायक होता है, तो DNA जो होता है, DNA का पूरा नाम होता है, अच्छा हम काय बताएं, तुम बताओ ना, डाई राइबोज न्यूक्लिकम, और RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिकम, हमने बता दिया। ये संश्लेषण होता है जो बनता है, तो विटामिन B1 इसमें क्या होता है, सहायक होता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, जो कि न्यूरॉन के साथ निकलता है, जो विटामिन B1 को एक्टिव करता है और हमारी नाड़ी या पल्स रेट। देखो जो हमारा मस्तिष्क में होता है, जो यह लिखा है ना कि न्यूरॉन के साथ तंत्र का तंत्र होते, तो इसमें इस प्रकार से तंत्र का तंत्र एक्सॉन डेंटोन होता है। ये क्लास 9th की चीज़ है,
तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ से इसको जोड़ने के लिए एक्टिव किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। नाड़ी या पल्स रेट हम दाएं हाथ के अंगूठे के पास में, देखो अभी सभी लोग अंगूठा रखना अपना दाएं हाथ के अंगूठे के पास या बाएं हाथ के, देखो वहीं बगल में नस होगी, उसको दबाओ, या हम कल विद्यालय में सिखा देंगे, धक 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 की आवाज़ आएगी, तो ये पल्स होती है, नाड़ी होती है। अगला देखिए नोट। नोट मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विटामिन B1 की कमी से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, जिसे न्यूराइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूराइटिस। ऐसे ही पढ़ते हो। विटामिन B1 की कमी होगी तो मस्तिष्क में क्या आएगी? सूजन आ जाती है, और जिसे न्यूराइटिस कहा जाता है। तो विटामिन B कमी से क्या होती है? मस्तिष्क में सूजन आ सकती है और न्यूराइटिस। और प्रमुख रोग कौन है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, तो याद ही रखना। विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है। आगे चलो, ठीक है, आगे। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसको 100% छपेगा क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कमी से बेरी नामक रोग होता है, जिसमें त्वचा पर जलन व धब्बे हो जाते हैं। तो इसे जिसमें हमने लगा दिया छपेगा, ये तो 100% याद होना चाहिए। विटामिन B1 की कमी है जो, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, जिससे त्वचा पर जलन होगी और धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। अब शरीर खासकर पैर में लकवा मार जाता है और हार्ट अटैक की संभावना होती है, इसलिए विटामिन को लेते रहें। और विटामिन की कमी से कोई दिक्कत नहीं हुई, आप तो विटामिन में चावल खा ही रहे, होगी ही नहीं कमी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ गया अपना विटामिन B2। विटामिन B1 समझ में आया कि नहीं? यस या नो कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। अब विटामिन B2 करते हैं। भैया कह रहा है, हेडिंग लगाओ, विटामिन B2। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ऐसे याद करिए। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। अन्य नाम क्या है? इसे विटामिन G भी कहते हैं भैया। जिससे अपना नहीं हो बच्चा, उसको बायोलॉजी मास्टर कहने लगे तुम लोग, तो ऐसे ही है ना, उसके इसका भी उपनाम क्या हो गया? विटामिन G। क्या हो गया? विटामिन G। अच्छा, कहाँ से प्राप्त होता है? तो खमीर वहाँ पे भी था, मांस वहाँ पे भी था, मछली वहाँ पे भी थी, अंडा वहाँ पर भी था, साबुत अनाज वहाँ पे भी था। तो दोनों में कॉमन है, देख रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। और हरी पत्तेदार सब्जी। क्या है? हरी पत्तेदार सब्जी। तो भैया हरी पत्तेदार सब्जी और साबुत अनाज और अंडा शाकाहारी में आता है, लेकिन कई लोग नहीं खाते हैं भैया, हम ही नहीं खाते शुद्ध शाकाहारी, अंडा को मांस मानते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइंस, अंडा शाकाहारी में आता है। अब नहीं खाना है जिसको, अब तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मत खाइए। आप हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, पालक हो गया पत्तेदार जिसमें पत्ता होता है, चेज वगैरह हो गया, आपका पत्ता गोभी हो गया, और साबुत अनाज खाइए। आप हरी सब्जियां खाएंगे तो विटामिन की कमी नहीं होगी। फल खाइए, कच्चे फल जो खाते हैं विटामिन C, और जो फल नहीं खाते वो छोटा, उनके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, पागल सबके, ठीक है। फल खाया करो, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या है? विटामिन B2 की कमी से कील मुहासे आ जाते हैं, और इस उम्र में होती है विटामिन की कमी। पूछो काहे? एक तो हमारी युवावस्था हो रही, तो हार्मोन्स बदलाव ले रहे होते हैं, ठीक है। और ऊपर से हम इस उम्र में क्या खाते हैं? जो बच्चे होते हैं 18 से 20, 25 साल के, 15 साल के, बर्गर, पिज्ज़ा, फलाना ढिमका, ये सब खाते तो हो गई है, तो कील मुहासे आ जाते हैं, जिससे B2 की कमी से, अच्छा, कील मुहासे आ जाते हैं पहला तो। अब दूसरा देखो भैया, एक आपने देखा होगा, जब आप मुख बाओ अभी बाओ, तो जो दोनों होंठों के बीच होता है, ऐसे गाओगे तो ये होंठों के जो मिलान होता है यहाँ बगल में, ठीक है, तो ये कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण। और तुमने देखा होगा सर्दियों में यही होंठ फटते हैं सबके, किसी कटे रहते, खून स्वाद, होंठ नहीं, दोनों होंठों के बीच में जोड़ने वाला होता है दोनों तरफ, ठीक है। B2 की कमी से एंगुलर क्लासिस रोग होता है। एंगुलर क्लासिस शॉर्ट में AC रोग हो जाता है। B2 की कमी से क्या होता है? एंगुलर क्लासिस रोग हो जाता है, जिससे होंठ के दोनों किनारे फट जाते हैं। किनारे फटेंगे भैया, जोड़ने वाले किनारे, समझ रहे? अच्छा, होंठ पे पपड़ी भी आती है, फट जाना है, ये भी B2 की कमी है। विटामिन B2 की कमी से तिल और मत्स्य आ जाते। तुमने देखा होगा, देखो 1-2 तिल और मत्स्य होना बात अलग है, लेकिन किसी को, हमारा एक मित्र था, उसको बहुत से तिल थे, मत्स्य फूट रहे थे, उसका इलाज कराया, विटामिन की कमी दूर हुई, तब दिक्कत हुई। विटामिन B2 की कमी से जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन B2 की कमी से क्या होते हैं? जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन B2 पाचन तंत्र में भी क्या होता है? सहायक होता है। भैया B2 की कमी होगी तो जीभ में छाले वगैरह होंगे, गर्मी बढ़ेगी, कील वहाँ से आना भी गर्मी की वजह से होती है, ठीक है। विटामिन B2 पाचन तंत्र में भी सहायक होती है, पाचन क्रिया में भी सहायक होती है, इसलिए ज़रूरी है लेना,
ठीक है। विटामिन B2 की कमी से बच्चों में यौन ग्रोथ रुक जाती है, जो सेक्सुअल ग्रोथ होती है वो बच्चों में रुक जाती है, नहीं हो पाती है अच्छे से। विटामिन B2 की कमी से आंखें चिपक जाती हैं, दोनों आंखें जो सोते समय चिपक जाते हैं ऐसे चिपकने लगती हैं। तो हमें खाना का है, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खमीर खाने नहीं खा सकते हो, मांस खाते हो ठीक है, मछली खाते हो तब ठीक है, पूर्ति हो जाएगी। अंडा खाते हो, माइक्रो विटामिन कुछ चाहिए, जो हरी पत्तेदार सब्जी, साबुत अनाज और दूध में लगभग सब विटामिन होता है, दूध पीजिएगा। आगे चलते हैं। विटामिन C नहीं होता है दूध में, याद रखना। आगे विटामिन B3, उबना नहीं बाबू, बहुत है विटामिन, हमने कहा था 4-5 दिन चलेगा विटामिन, अच्छे से धीरे धीरे लेकर आए, तेज तो नहीं, ये भी बता दिया और कमेंट में। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल। क्या होगा? नियासिन अथवा निकोटीनिक अम्ल। और अन्य नाम क्या है? एंटी पेलेग्रा विटामिन। क्या है? एंटी पेलेग्रा विटामिन या PP विटामिन जिसे कहते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, प्रिवेंटिव विटामिन, PP विटामिन का हो। अन्य नाम में एंटी, देखो इसका अन्य नाम एक क्या है, देखो एक अन्य नाम तो इसका है एंटी पेलेग्रा विटामिन और दूसरा नाम है PP विटामिन, मतलब पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। PP विटामिन एक एंटी पेलेग्रा, क्योंकि B3 की कमी से ही पेलेग्रा रोग होता है। चलिए अभी देखते हैं। तो नियासिन, निकोटीनिक अम्ल, आप नियासिन याद कर लीजिए। अन्य नाम में एंटी पेलेग्रा विटामिन याद कर लीजिए। इसको याद करने से क्या होगा भाई मास्टर, वाह ऐसी सोच तो आपको रोग याद रहेगा, सिखा देंगे ना अभी आगे चलें। काय से मिलता है भैया? खमीर, ये तो हर जगह मिल रहा है अपन को, क्या है तुम, मतलब खमीर सब जगह मिलेगा। मांस भी मिल गया, यकृत मिल गया, चावल की भूसी ये B1 में मिली थी, अब यहाँ मिली है B3 में। गेहूँ, सोयाबीन, साबुत अनाज, दूध और पनीर, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है इसलिए इसका क्या नाम है? नाम एंटी पेलेग्रा विटामिन। देख रहे हो यहीं से, एंटी माने विरोध में होना, पेलेग्रा के विरोध में ये विटामिन। अगर तुम्हारे पास विटामिन B3 है तो पेलेग्रा की औकात नहीं हो जाए, इसलिए एंटी पेलेग्रा विटामिन है, विटामिन के विरोध वाला है। किसका? पेलेग्रा का। पेलेग्रा रोग का विरोध करता है विटामिन B3, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पेलेग्रा रोग हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। इसे 3D रोग कहते हैं, जो पेलेग्रा होता है इसे 3D कहते हैं। कितनी कहते हैं? 3D। हालांकि होता 4D, हम 4D बता देंगे आपको, 3D याद। पहला होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया पागलपन होने लगता है, कई आदमी देखो पगला जाता है, डिमेंशिया पागल हो जाएगा। कुछ हमारे स्कूल में भी है, नाम ना लेंगे। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा रोग होता है। त्वचा रोग लिख गया इसमें, ये चा हटा दो रे, त्वचा लिखना था, कहाँ चा लिखना था यहाँ। त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस मतलब होता है त्वचा, जो हमारी ऊपर की खाल होती है इसमें रोग होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरिया, दस्त, लूज मोशन होना, और अगर ये तीनों हो गए, तीनों में से एक अगर लूज मोशन भी ज़्यादा हो गया, त्वचा रोग भी ज़्यादा हो गया, पागलपन का दौरा हो गया, तो फिर रांची जाना पड़ेगा। अब यूपी में तो भैया आगरा में है, यहाँ पे रांची में है, बिहार के आसपास, ठीक है। और इसके बाद हो जाती है व्यक्ति की डेथ, मर जाता है। तो डिमेंशिया, पागलपन ना हो, डर्मेटाइटिस त्वचा रोग ना हो, दस्त ना लगे, इसके लिए क्या है? आप दूध पीजिए, आप पनीर खाइए। अब पनीर खाएंगे कैसे मास्टर वाह? कोई नहीं, पनीर फाड़ लीजिए आप, और पनीर फाड़ने के बाद उसको अच्छे हल्का सा काट के भूंज लीजिए तवे पर, नमक मिला के खाइए डेली 100 ग्राम पनीर। हफ्ते में एक बार 100 ग्राम पनीर खाइए, कोई कमी ना होगी, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हो। विटामिन B3 हमारे मस्तिष्क के लिए B1 की तरह काम करती है। अब लड़की सबको खाना जरूरी है, समझ रहे क्यों? समझ गए होगे। विटामिन B3 हमारे मस्तिष्क के लिए B1 की तरह कार्य करती है, इसलिए सब लड़की सब खाएगी, ताकि दिमाग तो तेज होगा। ये कहोगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। विटामिन B3 हो गया, अब हम आगे की इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, एक PDF ही ख़त्म हो गई यहाँ। अब चलिए भाई, इसके आगे हमने लिखी नहीं, मैं समझा था लिख गया, लगता है वो दूसरी जगह है। चलिए ठीक है, 18-20 मिनट की क्लास हो गई है, आप आराम से क्लास देखिएगा, इसको पूरा करिए। विटामिन B1, B2, B3 हो गया, कुछ हमने विटामिन के रासायनिक नाम लिखवा दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन B5 से स्टार्ट करेंगे, पेंटाथोनिक विटामिन से स्टार्ट करके B5, B7, B9 और B12 ख़त्म करते हुए कल विटामिन B आपका ख़त्म हो जाएगा, रिवाइजन भी हो जाएगा, और कोशिश करेंगे विटामिन B पर कम से कम 30 को प्रश्न लाएँ, ठीक है। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
सुबह एक क्लास और आती है हिस्ट्री की, जो बच्चे देखना चाहें वो देखें। बकाया जो NMMS की तैयारी कर रहे हो देख लीजिए। हम तो चाहते हैं सभी बच्चे देखो, क्योंकि तुम लोगों को फिर अगले साल हम फिर पढ़ाएंगे का मतलब है हम कहेंगे यही क्लास देखो, इसलिए अभी से पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। क्लास को लिख लीजिए, सुबह पूछी जाएगी क्लास। मिलते हैं कल पुनः इसी समय पर।